जो 42 उम्मीदवार खड़े किए गए थे मुस्लिम कम्युनिटी के, उनमें से 39 उम्मीदवार जीत करके वापस आए। देखिए, वेस्ट बंगाल में टीएमसी पार्टी को 48.5% वोट मिले हैं, 48.5%, और वहां पर जो आबादी मुस्लिम कम्युनिटी की है वो 23% है। तो ये कहना सिरे से गलत है कि किसी प्रकार का वहां पर कोई ध्रुवीकरण हुआ या किसी प्रकार से लोगों ने एक तरफा तरीके से वोट किया। पर्पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अगर 5 राज्यों के चुनाव की बात की जाए, जितना दमखम भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में लगाया और वहां हार का स्वाद चखना पड़ा, पर बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावे किए गए कि पिछली बार हम 3 थे, इस बार 77 हैं, हमने अच्छा प्रदर्शन किया। पर उन 77 सीटों को पाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह पश्चिम बंगाल में बहा दिए गए। और जो स्लोगन, जिस तरीके से मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, इन 5 राज्यों के चुनाव में एक करारा तमाचा इन लोगों के गाल के मुंह पर लगा, जहां 5 राज्यों के चुनाव में 100 मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहराया है। इसी पर हमसे बात करने के लिए रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, सर, किस तरीके से देखते हैं जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी और उसमें 100 मुस्लिम उम्मीदवारों का जीत करके सामने आना? बहुत अच्छी बात है नदीम। जो भी उम्मीदवार जीत के आए हैं उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद। और जैसा देश के अंदर माहौल है, जैसी रिप्रेजेंटेशन, जैसी आबादी जिस कम्युनिटी की है, उसके हिसाब से 100 उम्मीदवार जीत के आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे समाज को, वो रिप्रेजेंट किसी विशेष समाज को नहीं करते, वो रिप्रेजेंट करते हैं सारे समाज को। जहां तक सवाल पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल के अंदर आपने देखा होगा कि जो 42 उम्मीदवार खड़े किए गए थे मुस्लिम कम्युनिटी के, उनमें से 39 उम्मीदवार जीत करके वापस आए हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल में टीएमसी पार्टी को 48.5% वोट मिले हैं, 48.5%, और वहां पर जो आबादी मुस्लिम कम्युनिटी की है वो 23% है। तो ये कहना सिरे से गलत है कि किसी प्रकार का वहां पर कोई ध्रुवीकरण हुआ या किसी प्रकार से लोगों ने एक तरफा तरीके से वोट किया। ये सोच गलत है। वोट गवर्नेंस को जाता है, वोट जो सरकार काम करती है, वोट उसको जाता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वहां पे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन करने की वहां पर एक नाकामयाब कोशिश की। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। वहां पर 70 रैलियां अमित शाह, नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाके हर तीसरे दिन की। आपको एक और बात याद होगी कि वहां के जो घोष, दिलीप घोष, जो भाजपा के मुखिया थे वहां के बंगाल के, उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में बहुत ही भद्दी भाषा का प्रयोग भी किया, और उनकी जो उनके टांग में जो चोट आई थी उसका बहुत मजाक भी बनाया गया वहां पर पार्टी के द्वारा। ये सारी चीजें, जो बंगाल के लोग हैं वो बड़े सेंसिटिव, इमोशनल और बहुत ही आर्टिस्टिक नेचर के लोग हैं। वो इस तरह से महिला का अपमान और बेइज्जती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और एक और हरकत की गई, आपको याद होगा कि शायद 2 करोड़ आबादी वेस्ट बंगाल में मटुआ कम्युनिटी की है। उन मटुआ कम्युनिटी को अपनी तरफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे कोविड के माहौल में बांग्लादेश की यात्रा पर चले गए, और न सिर्फ गए, वहां पर जाके उन्होंने मटुआ लोगों के मंदिर के अंदर पूजा अर्चना भी की। ये इस तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति इस देश के प्रधानमंत्री ने वहां पे जाकर के करी, और उसके वजह से मैं समझता हूं कि जो मटुआ कम्युनिटी जिसने 2019 में भाजपा को एन मास वोट किया था, आज वो सारी मटुआ कम्युनिटी उनसे अलग हो गई।
तो ये आपने देखा होगा जो चुनाव के परिणाम आए हैं, ये अप्रत्याशित है वेस्ट बंगाल के लिए। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने किसी खास पार्टी को वोट दिया है। ये पूरी तरह से वोट वहां की गवर्नेंस और वहां के जो सोशल वर्क, जो सोशल अपलिफ्टमेंट ममता बनर्जी ने किया है, उसको गया है। क्योंकि सर जैसे कि ध्रुवीकरण की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि हमने 2-2.5 साल पहले से ही पश्चिम बंगाल में कितनी जगह पर मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं वो ममता बनर्जी को पसंद हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रहार करती गई, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे और फिर वही टीवी एंकर स्टूडियो में बैठ बैठ करके ये तकरीरें, ये दलीलें पेश किया करते थे कि ममता बनर्जी जो हैं वो मुसलमानों की नेता बनकर के रह गई हैं। वो अगर अब मुबारकबाद देती हैं तो दिवाली की मुबारकबाद देती हैं, हार्दिक बधाई नहीं देती हैं। जो पश्चिम बंगाल में करने की कोशिश की गई उसे जनता ने सिरे से नकार दिया। पर मुस्लिमों की बात की जाए तो 100 से ज्यादा सीटों पर दमखम रखते हैं, किसी भी राजनीति को पलटने के लिए तमाम लोगों को नकार दिया, ममता बनर्जी को चुना। ये नफरत पर कितनी बड़ी जीत है पश्चिम बंगाल के लोगों की? देखिए, ये नफरत पर मोहब्बत की जीत है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। AIMIM के ओवैसी साहब भी वहां गए, ISF के भाईजान ने जो फुरफुरा मस्जिद के लोग थे, उन्होंने भी पार्टी खड़ी की। तमाम नाकामयाब कोशिशें की गई कि किसी तरीके से एक वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाए। और अगर ममता बनर्जी पर इस तरह का आरोप लगता है कि वो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती हैं, तो मैं समझता हूं गलत है। और उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि वो किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत चंडी पाठ से करती हैं। और उन्होंने जो ये लोग जो यहां से बाहर से जा करके वहां पे नफरत के बीज बो रहे थे, न कि आज बो रहे थे, ये काम वेस्ट बंगाल के अंदर पिछले 30 सालों से चल रहा है नदीम। वहां पर जो हिंदू जागरण मंच के लोग हैं, उन्होंने तरह तरह के वहां पे हथकंडे अपनाए। रामनवमी के जुलूस, बच्चों के हाथ में त्रिशूल और हथियार दे करके वहां पे जुलूस निकाले गए। एक जानबूझ करके एक माहौल खड़ा किया गया कि ममता बनर्जी ने जो वो हिंदू फेस्टिवल था उसकी अनुमति नहीं दी और उनको दूसरे धर्म के लोगों को बढ़ावा दिया। इस तरह के आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। CBI, CID और IT वहां पर डेरा डाल के बैठे हैं जाकर के, और वो तरह तरह से उन्होंने पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की। उसमें से कम 1/3 लोग तो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मुझे पता लगा है कि उनमें से ज्यादातर चुनाव हार गए हैं। तो ये मैं समझता हूं कि जो पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई वहां पे, वो नाकामयाब हुई और लोगों ने ममता बनर्जी को उनके नेतृत्व की वजह से चुन लिया। जी, क्योंकि सिर्फ कहीं भी राज्यों में चुनाव होते हैं, मुस्लिम वोटरों की बात मीडिया द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाती है। कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया जाता है जिससे हिंदू बनाम मुसलमान हो और भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठा पाए। ऐसा बंगाल में क्या हुआ कि इस बार हिंदू वोटर्स भी जो है वो खिसक करके TMC के पास चला गया और मुस्लिम वोटरों ने भी भरपूर ममता बनर्जी का साथ दिया। क्या कारण रहा भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम राजनीति जो पश्चिम बंगाल में फेल हुई है? देखिए, बहुत चुनाव जो है वो वर्टिकली डिवाइड हो गया है वेस्ट बंगाल के अंदर। आपको याद होगा कि वहां पर 42 सीटें कांग्रेस की हुआ करती थी पिछली विधानसभा में। वहां पर बहुत एक लंबा एक बड़ा तबका लेफ्ट फ्रंट का भी वहां पर था जो हुआ करता था। आप ये देखिए कि इस चुनाव के अंदर वो सारे लोग साफ हो गए हैं। वो उन लोगों के पास एक एक सीट भी नहीं गई है। और ये आपने ममता बनर्जी का एक बयान शायद नहीं सुना होगा कि इस चुनाव को ममता बनर्जी बनाम भाजपा प्लस चुनाव आयोग लड़ा गया है। चुनाव आयोग कहिए, CISF कहिए, सेंट्रल फोर्सेस कहिए। आज ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, अगर आप पढ़ें, कि कम से कम 50 सीटें इलेक्शन कमीशन की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, वरना इनकी हार वहां पर और भी जबरदस्त होती। और अगर ये वहां पे
निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते तो मैं समझता हूं परिणाम और भी अलग हो सकते थे। परिणाम और भी अलग हो सकते थे। सर, किस तरीके से देखते हैं आगे आने वाले चुनावों में पश्चिम बंगाल की जनता ने जो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया, नफरत को हराया, आने वाले समय में पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तमाम जगहों पर चुनाव है, क्या असर पड़ेगा पश्चिम बंगाल को देखते हुए वहां की जनता पर? मैं समझता हूं कि एक तो ममता बनर्जी एक बहुत कद्दावर नेता बन के उभरी हैं इस चुनाव के बाद, और यहां तक की बातें की जा रही हैं कि जो यूपीए अलायंस है शायद उसको उनका नेता बनाया जाए, क्योंकि वो एक तरीके से मैं उनको देखता हूं एज ए जायंट किलर, क्योंकि जिस तरह का हमला भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ पूरी साख जो है वो दांव पे लगा दी बंगाल के अंदर, और जिस तरह से उनकी शिकस्त हुई, वो अपना दिल बहलाने के लिए कह सकते हैं कि हम 3 सीट से 77 सीट पे पहुंच गए, बट ये उनका दिल जानता है कि उनको बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है। और जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, आप देखिए कि काशी, मथुरा और अयोध्या जहां 40-40 पंचायत की सीटें हैं, उन पे भाजपा को मात्र 8, 6 और 8 सीटें मिली हैं। ये देश की जनता इस पोलराइजेशन, इस ध्रुवीकरण, इस हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुकी है, और आप आगे आने वाले इलेक्शंस में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इसका करारा झटका लगने वाला है।